सर्जिकल स्ट्राइक की 5वीं सालगिरह पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से रची थी एक बड़े आतंकी हमले की साजिश। और ये साजिश जो रची गई थी ये ठीक वैसी ही रची गई थी जैसे कि उरी में 5 साल पहले आतंकी हमला किया गया था भारतीय सेना के एक ठिकाने पर, यानी सैन्य ठिकाने पर। लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई है। और नाकाम कैसे हुई? पाकिस्तान का एक आतंकी जिंदा गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकी का नाम अली बाबर है और ये आतंकी जो है घुसपैठ करके भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान ही उसको गिरफ्तार किया गया। एक एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल 18 सितंबर को, ठीक उसी दिन जिस दिन पूरी हमला हुआ था 5 साल पहले, उसी दिन ही जो 6 आतंकी थे वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे एलओसी के उरी सेक्टर में। उसी दौरान ही भारतीय सेना को इस बात की जानकारी लगी और भारतीय सेना ने की उनके साथ एनकाउंटर शुरू हो गया, यानी फायर फाइट शुरू हो गई। 4 आतंकी जो थे वापस पाकिस्तान की सीमा में भाग खड़े हुए, लेकिन 2 आतंकी जो थे वो भारतीय सीमा में दाखिल हो गए। करीब 3-4 दिन तक ये दोनों आतंकी वहां छिपे रहे, एलओसी में छिपे रहे। लेकिन 25 सितंबर को भारतीय सेना ने इन दोनों में से एक आतंकी को मार गिराया। जब ये आतंकी मारा गया तो अली बाबर जो था डर गया और वो रोने लगा और उसने भारतीय सेना से रिक्वेस्ट की, अपील की कि वो सरेंडर करना चाहता है, उसे ना मारा जाए। भारतीय सेना ने उसकी अपील सुनी और 26 सितंबर की सुबह को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद भारतीय सेना को उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। उसके पास से इस तरह का सामान मिला है जिससे साफ पता चलता है कि वो यहाँ पर एक बड़े हमले की करने के लिए आया था। हालांकि अली बाबर ने अपनी पूछताछ में बताया कि वो यहाँ पर इस हथियार और गोला बारूद को पाटन, यानी कि सोपोर का जो इलाका है पाटन, वहाँ पर किसी को सप्लाई करने के लिए आया था। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अली बाबर और उसके साथियों का मकसद उरी जैसे हमले की साजिश रचना था, यानी कि उरी जैसा आतंकी हमला करना चाहते थे, उसको विफल कर दिया है। खुद बातचीत में अली बाबर ने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए आतंकियों को तैयार करती है। अली बाबर ने जब मीडिया से बातचीत की उस वक्त ABP न्यूज़ की टीम भी वहां मौजूद थी। खुद ABP न्यूज़ ने भी उससे सवाल पूछा और तब उसने बताया कि वर्ष 2019 में, यानी फरवरी 2019 में ISI ने उसे ट्रैप किया था। एक लड़के ने जब सियालकोट में ये काम करता था और उसके बाद उसे लश्कर तैयबा में शामिल कराया गया। 3 महीने की ट्रेनिंग उसकी मुजफ्फराबाद की, यानी कि पाकिस्तान के POK के मुजफ्फराबाद के एक पाकिस्तानी सेना के कैंप में ट्रेनिंग दी गई 3 हफ्ते की। वहाँ पर उसको ट्रेनिंग देने के बाद उसे तैयार किया गया कि वो कश्मीर में जिहाद के लिए तैयार हो। उसको ये बरगलाया गया कि कश्मीर में जो कश्मीरी हैं लोग, स्थानीय आवाम हैं, उस पर जुल्म ढाती है भारतीय सेना और उनको नमाज तक नहीं पढ़ने देती है। इस नाम पर और 20,000 रुपये देकर उसे तैयार किया गया कश्मीर में भेजने के लिए। लेकिन जब गिरफ्तार होने के बाद उसने यहाँ पर उरी में देखा कि किस तरह से जो कश्मीरी अवाम है खुश है। उसने खुद अपनी बातचीत में बताया, ABP न्यूज़ के सामने बताया कि किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं वो खुश हैं। वो ये देखकर हैरान है कि जिस कहा गया था कि कश्मीर के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, यहाँ पर सभी लोग खुश हैं। उससे वो बेहद नाराज़ है कि पाकिस्तानी सेना और ISI इस तरह से झूठ क्यों बोलती है, बरगलाती क्यों है युवाओं को और क्यों उन्हें इस तरह के आतंक के लिए भड़काया जाता है। उसने ये भी बताया कि जब ISI और लश्कर तैयबा में उसको शामिल किया गया, जब ट्रेनिंग हुई उसकी पाकिस्तानी सेना के कैंप में, तो कुल 9 लड़के ऐसे थे जिनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी, गोला बारूद की ट्रेनिंग दी गई थी, किस तरह से LOC पार करनी है, फेंस पार करनी है, उनको किस तरह से रास्ता तय करना है, क्योंकि पहली बार वो भारत की सीमा में यानी कि कश्मीर में दाखिल हो रहे थे। कैसे उनको करीब 100-150 किलोमीटर का जो रास्ता था वो तय करना था, पैदल तय करना था। इन सब की पूरी ट्रेनिंग जो थी इस अली बाबर को दी गई थी। अली बाबर ने अपना कबूलनामे में इस बात को कबूला है कि वो वाकई में अब जो है सुधरना चाहता है। हालांकि भारतीय सेना ने अब उसको गिरफ्तार करके सौंप दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्योंकि आगे की कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को करनी है। आतंकी धाराओं में उस पर मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन अली बाबर ने ये कहा है कि वो चाहता है कि पाकिस्तानी सेना और ISI जो है एक बार फिर से उन्हें बुला ले, वापस उसे बुला ले, और जिस तरह का व्यवहार भारतीय सेना ने उसके साथ किया है उससे बेहद वो संतुष्ट दिखा। उसने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 दिन से उसको अपने कब्जे में रखा हुआ था, अपनी हिरासत में लिया हुआ था, लेकिन उस पर कोई जुल्म नहीं ढाया गया। और इसी बात से लेकर वो बेहद जो था प्रसन्न दिखा कि कश्मीर में कोई भी जुल्म जो है यहाँ स्थानीय लोगों पर नहीं होता है। जो नमाज की बात की गई थी, उसने खुद बताया कि जब इसी उरी कैंप में उसको रखा गया तो यहाँ पर वो कैंप में 5 दिन की नमाज यहाँ
डेली सुनता है जब से उसको यहाँ पर हिरासत में लेकर आया गया है। आपको बता दें कि 18 सितंबर से लेकर अब तक भारतीय सेना जो है एलओसी पर 3 से 4 जो कोशिशें जो है वो विफल कर चुकी है घुसपैठ की। 2 बड़े ऑपरेशन किए गए हैं 18 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। ये वाला ऑपरेशन जिसमें अली बाबर गिरफ्तार हुआ है, जिसमें से 4 आतंकी वापस भाग गए, 1 गिरफ्तार हुआ जिंदा और 1 मारा गया। और एक ऑपरेशन 23 सितंबर को हुआ था जिसमें 3 आतंकी इसी उरी सेक्टर में मार गिराए गए थे। आपको बता दें कि ये उरी सेक्टर में पिछले कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर घुसपैठ आतंकियों की करवाई जा रही है या की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि ये रूट काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता था। आपको ये भी बता दें कि भारत का पाकिस्तान के साथ सीज फायर एग्रीमेंट है। इस सब के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना जो है वो आतंकियों को भेजने में मदद कर रही है कश्मीर में, यानी भारत की सीमा में, ताकि बड़ा हमला कर दिया जाए। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, उरी, एलओसी।